अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम देगलू नाका परिसर के खुतबे नगर चौरस्ता ये रोड पर आए हुए हैं। यहाँ पर ये ईदगाह को जाने वाला मुख्य रास्ता है। जो जिस तरीके से रमज़ान का ये पाक महीना शुरू है, उसके अंदर किस तरीके से मुस्लिम मोहल्लों में गंदगी का माहौल है, जहाँ कचरा फेंके हुआ है और कहीं रोड के काम चालू है। तो ख़ास करके रमज़ान के महीने में जो सताने का काम ये महानगर पालिका की तरफ से होता है और लाइट ऑफिस की तरफ से, जिस तरीके से रमज़ान के महीने में ख़ास करके लाइट जाती है, जो लोड सेटिंग नहीं रहने के बावजूद भी लाइट जाती रहती है, इस तरीके की तकलीफ है। और यहाँ के जो हमारे लीडर है वो सिर्फ नाम को है, अगर से कोई गुत्तेदार के ख़िलाफ़ बातमी लगाता है या उनके ख़िलाफ़ बोलता है तो वो उनके कार्यकर्ता रहते हैं। इसलिए कार्यकर्ता किस तरीके के रहते हैं हम ये बताने वाले हैं कि एक कार्यकर्ता रहता है गुत्तेदार, एक रहता है मुखबिर दलाल और एक कार्यकर्ता रहता है उनका खटनी वसूली करने वाला, लोगों को सताने वाला। इस तरीके के इनके कार्यकर्ताओं के नाम है सिर्फ कार्यकर्ता, मगर इस तरीके के काम चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ईदगाह को टायर बोर्ड से जाने वाला ये रास्ता है और इस रास्ते पर किस तरीके से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रमज़ान का महीना है, इफ्तार के वास्ते लोग जाते हैं, गिट्टी उड़ के लगती है यहाँ की, और इफ्तार के टाइम में जिस तरीके से ये हाल है और गुत्तेदार की भी इस तरीके की मनमानी है माहौल है। और यहाँ पर मस्जिद है और भी कहीं चीज़ ऐसे बताने वाला हूँ एरिया में कि यहाँ पर गिट्टी डालकर यहाँ किस तरीके से ये लोगों को तकलीफ़ देने का काम रमज़ान में हो रहा है। वहाँ पर किस तरीके से गिट्टी लगी हुई है कि किसी को उड़ के भी लग सकती है, इस तरीके की लापरवाही है। और ये साइड बता, यहाँ पर जिस तरीके से रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं, और ड्रेनेज लाइन भी जिस तरीके से बोगस काम हो रहा है ये भी बताया जा रहा है। लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर से इनके खिलाफ़ में कोई कंप्लेंट करता है तो उस पर किस तरीके से दबाव बनाया जाता है, उस पर झूठे केस किया जाता है। इस तरीके की ये मोनोपल्ली इनकी चलती है, गुत्तेदारों की ये दादागिरी किस तरीके से चलती है हम बताते हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है, किस तरीके का बोगस काम होता है। देखिए ये रोड है, नाली है, नाली के अंदर किस तरीके का पाइप डाले हुआ है, ये कचरा रोड पे पड़े हुआ है। रमज़ान का महीना है और नाली में भी जो है गंदगी है, ये ले। और ये मस्जिद को जाने वाला इधर से रास्ता है मेन, और ईदगाह को ख़ास करके लाखों के तादाद में लोग जो है नमाज को रमज़ान के महीने में ईदगाह पे आते हैं। और ये ईद के मौके के टाइम में जिस तरीके से ये जानबूझ के यहाँ पर काम हो रहा है जी, खड्डे कैसा परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रही है। कल गाड़ी फंस गई थी मेरी, पेशेंट हो रहा है तो पेशेंट है तो बहुत परेशानी हो रही है। आधा घंटा लग जा रहा, उधर से गाड़ी आई थी, यहाँ जाने को रास्ता ही नहीं रहा। मगरिब के टाइम में तो बिल्कुल जा नहीं सकता असर के बाद, बहुत तकलीफ है असर के बाद। पहले करना चाहिए था, पहले रमज़ान के पहले उन्होंने कम से कम रमज़ान अभी तो कम से कम कुछ तो मुरुम वगैरह डाल के पक्का काम करना, थोड़ा बहुत तो भी करना था, खाली गिट्टी डाल दी छोड़ दी। माजी महापौर अब्दुल गफ़ार सेठ है, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से विकास के काम ज़ोरों से चालू है, मगर कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कहीं मटेरियल पड़े हुआ है, कहीं रोडों पे नाली, और जिस तरीके से दबक पुल के एक जाली का मसला है वो भी हम गफ़ार भाई से पूछेंगे कि उसके लिए आगे का क्या गफ़ार भाई देगलू नाके पे खास करके ड्रेनेज का काम बड़े पैमाने पर चालू है और उसमें कहीं स्पीड नहीं हो रही, लोगों को तकलीफ हो रही है, ऐसा बता। अभी ये दबक पुल का आप काम देख रहे हैं, अमृत योजना में जो ड्रेनेज का काम चालू है, ये जो ड्रेनेज का काम चालू है, हमारे एक 900 की लेन, बड़ी लेन जो पूरे शहर की आने वाली है, उसको ये कनेक्टिविटी आगे खुदबे नगर जो हमारा हबीबिया कॉलोनी, हमीदिया कॉलोनी, इकबाल नगर, खुसरू नगर, ये जो परिसर है, ये जो ड्रेनेज पुरानी जो 1997 सलम एरिया में डाले वाली थी, उसके बाद में BOCP योजना अंतर्गत डालेली, मगर उसका आउटलेट जो यहाँ का जो मुख्य जो नाला है, ओल्ड सिटी का जो मुख्य नाला, उसके अंदर ये आउटलेट छोड़े वाला था। तो हमने क्या किए, सब ने मिलके कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करे कि भाई हर बरसात में जो नाला बहता है वो नाले में ड्रेनेज लाइन का पानी छोड़े वाला था, और जब बरसात में जब पानी आता तो वो ड्रेनेज लाइन का जो पाइप लाइन है उसके थ्रू जब नाला भरे जाता तो लोगों के घरों में बैक वाटर पानी आता। तो हमने ये जो सिस्टम अभी काम चालू करने लगा है, ये जो एरिया का जो खुदबे नगर जो भाग है वो पूरा ड्रेनेज लाइन ये 600 की लाइन में हम मिला के सीधा STP को मिलाने का हमने कमिश्नर साहब को बोल के काम चालू करे। तो गलियों में भी दिख रहे हैं छोटे छोटे पाइप, 6 इंच के, क्या गलियों में भी काम चालू है? गलियों में भी काम चालू है, उसका इंजीनियर का डाया रहता, उसका लेवल, उसका फ्लो के हिसाब से डाया रहता। जैसा अब मुख्य रास्ता है, बड़ा रास्ता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ बड़ी पाइप डाले। अगर गली में जो है छोटी गली रही तो वहाँ 150 के डाया के पाइप है। मेन रोड का है तो उसमें कनेक्टिविटी 200 के पाइप रहते हैं।
जो इंजीनियर के हिसाब से काम चल रहा है। ये चौकअप होगा नहीं, जिस तरीके से पहले कहीं बोगस काम हुआ था गटर ड्रेनेज का, उस तरीके से ये भी काम खाली बिछाया जा रहा। चौकअप का जो मसला है उसके लिए ही अपन ये वापस से लेन डाल कर ले रहे। एसटीपी को आपने देखा पिछले 7-8 साल पहले जो 900 की बड़ी लेन डाले वाली है हमने, वो लेन को ये कनेक्टिविटी जोड़े, जिसके वजह से जो गलियों में बार बार जो लोगों के फ़ोन आते हमको कि भाई चंबर के गलिए गाड़ी भेजो, सीवरेज लेन हमारी भर गया लिए, तो वो गाड़ी मुक्त करना चाह रहे, उसके हिसाब से हम ये ड्रेनेज का काम प्रॉपरली करके ले रहे। यहाँ पे भी कई दफ़ा देखे जाए कमर के इतना पानी जमा हो जाता था, तो अब वो समस्या खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। उसके लिए हम ये जो है ना प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, आप देखिए जाके नाले में जितने भी ड्रेनेज लाइन के कनेक्शन छोड़े वाले, वो ड्रेनेज लाइन के कनेक्शन नाले में छोड़ने की वजह से नाले का फ्लो हमेशा से बैक वाटर की वजह से बढ़ता था। एक जाली का प्रॉब्लम है, कई बच्चे भी गिरे, लोग भी कल गिरे, ऐसा बताया जा रहा। वो जाली का कुछ परमानेंट इलाज जो नाले पे है उसका बरोबर है आपका। वो जाली जो है ना परमानेंट नहीं थी, वो टेम्पररी जाली रखे थे हमने अभी क्या करे उसको, ये जो लाइन जो क्रॉस करने के लिए नाला पूरा कोलैप्स हो गया है। और अब आपको पता है 150 कोटी का जो काम पिछले साल मई उपमहापौर था, उस टाइम पे हमने निकाले थे, तो ये रोड उसमें सेंक्शन है और कलवर्ड भी साथ में काम करना है। सिर्फ ये रुका है ये आज पैच वर्क के लिए और ड्रेनेज लाइन के लिए। रही बात जाली की, तो अंदर हमारे अब्दुल रज़ाक साहब जो अंदर रहते हमारे चिकन वालों की जो गली, हमने मूलभूत सुविधा 50 कोटी के काम में 10 लाख रुपए का काम सेंक्शन है, वो जाली निकाल के प्रॉपरली हम वो रोड करके लेने वाले। कुछ खड्डे देखने में आया काफ़ी, अभी तो बुझाते हुए आ रहे, तो अभी इसने कुछ अपन निवेदन दिए थे क्या कि रमज़ान की ईद के पहले पूरे पैचअप खड्डे और ईदगाह पे जाने के लिए पूरे रास्ते के लिए? रमज़ान से पहले एक हमारे साबिक़ा कारपोरेटर सभी जो है हमारे जोन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 बाकी जितने भी कारपोरेटर हमारे ने जो निवेदन दिया, वो निवेदन में हमारे स्पष्ट हमने लिख कर दिया है कि रमज़ान मुबारक का महीना है, लोग मतलब रोज़े रहते हैं, इबादत करते हैं, और ईदगाह को जाने के लिए आपने देखा वो मुख्य रास्ता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ईदगाह के सामने आप एक रास्ता देख रहे, काम चालू है, जो रास्ता लगभग 12 कोटी का है, जो स्टार्ट पाकिज़ा फंक्शन हाल से लेके तो बोंडार बाईपास तक है। वो सभी हमारे कारपोरेटर के कोशिशों से वो रास्ता हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रास्ता इसलिए अभी चालू नहीं कर रहे क्योंकि नज़दीक अब ईद है, 15 दिन में वापस से हम अगर वो रास्ता खोदेंगे तो नमाज के लिए तकलीफ़ होंगे बोल के इंशाअल्लाह ताला नमाज के बाद जो पाकिज़ा फंक्शन हाथ से लेके ईदगाह तक जो रास्ता है वो इंशाअल्लाह ताला सीमित कॉन्क्रीट का होगा ईद के बाद। एक सबसे बड़ी आखिरी सवाल समस्या थी कि लाइट की, लोग जो बोलते थे कि जानबूझ के रमज़ान के महीने में लोड सेटिंग होती है या लाइट बंद होती है, इसके लिए कोई कुछ परिवर्तन कर रहे या फिर कहीं डिपो बढ़ाने का, कहीं पावर बढ़ाने का, सब कुछ दिए अलग अलग। 10 kV का जो पिछले साल आपने देखे 10 kV का जो अपना सब स्टेशन के ऊपर जो DP रखेला है वो जल गया था। वो बाद में नया डालने के बाद जो देगलू नाका फिटर, मैफको फिटर, चौपाला फिटर और बिलाल नगर फिटर, ये 4 फिटर सिर्फ हमारे जो टेंचिंग ग्राउंड के जो कचरे के पास ऑफिस है वहाँ से कनेक्टिविटी थी उसकी। तो हमने अभी परसों रमज़ान से पहले जो निवेदन भी दिए थे, आपने देखे, आपके माध्यम से मालूम भी हुआ, तो वो निवेदन में हमने यही कहा था कि भाई बिलाल नगर और मैफको फिटर ये अलग किया जाए। तो मैं हमारे यहाँ के जो DY है डिप्टी इंजीनियर क्षीर सागर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुला के करके वो दो जो है हमारे दो जो डिवाइडेशन करे, जैसा बाफना फिटर और बिलाल नगर फिटर को डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से अभी आने वाले ईद के टाइम पर परेशानी नहीं होंगी लाईट की, ये आपको मैं बोलता हूँ। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।